एवरीवन। तो आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने सेल फिजियोलॉजी पूरी देख ली थी। सेल फिजियोलॉजी में हमने सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उसे देख लीजिए। उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन पढ़ने में और इजी रहेगा। अब हम ट्रांसपोर्ट देखते हैं। मतलब अभी तक हमने ये तो देखा कि सेल के अंदर और बाहर चीज़ें आती जाती है। वो किसके थ्रू आती जाती है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होता है? ठीक है, तो उसी की प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे होता है। ठीक है, तो वो दो तरीक़ों से होता है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब होता है कि जो ट्रांसपोर्ट हो जिसमें कोई एनर्जी ना लगे, तो उसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जिसमें एनर्जी लगती है। ठीक है, अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो कैसा होता है? डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब जैसे कि एक जगह कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है और सेल के अंदर, जैसे ये सेल है, ठीक है, अब बाहर बहुत सारी ऑक्सीजन है, ठीक है, और अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो जहाँ पर चीज़ ज़्यादा है वहाँ से अंदर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से जहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ की तरफ मूवमेंट होना। जैसे जहाँ पर भी जैसे कि बोल सकते हैं हम इसको कि अगर हमें पानी में हमारी बोट को तैराना है, चलाना है, तो जिस तरफ पानी का बहाव है, ठीक है, जिस तरफ टाइड है, उसी तरफ अगर हम बोट को चलाएंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी, मतलब कुछ एनर्जी नहीं लगेगी, बोट खुद ही खुद चलती जाएगी उस तरफ। ठीक है, तो वही क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन मतलब हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट चीज़ों का। तो जब वो हाइयर से लोअर की तरफ मूवमेंट होगा तो उसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगी, उसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, और यही क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब जो डिफ्यूजन होता है वो किस किस तरीके से होता है? एक तो लिपिड लेयर के थ्रू होगा, जो हमने देखा लिपिड लेयर के थ्रू होगा, या तो प्रोटीन लेयर के थ्रू होगा, या कैरियर मीडिएटेड होगा। अब इसको हम एक बार पिक्चर से देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो कैसे होगा। या तो ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है, मैंने बताया था कि लिपिड मेम्ब्रेन बायलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसके 2 लेयर्स होती है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ये सेल के अंदर की बात है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अब क्या हो रहा है? लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, डिफ्यूजन। ये क्या हो रहा है? प्रोटीन, मैंने बताया था कि यहाँ पे प्रोटीन रहते हैं। कौन से प्रोटीन रहते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन रहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? पूरे जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी लिपिड लेयर, उसको पूरे को कवर करके रखते हैं। कवर करके रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये प्रोटीन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब कैरियर प्रोटीन कैसे होते हैं? कैरियर प्रोटीन ऐसे होते हैं, ये कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं? बाहर देखो बहुत सारा है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़, या ग्लूकोज समझ लो, बाहर क्या है? ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है। जो ग्लूकोज होता है वो कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल होने की वजह से क्या होता है? ये लिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो अब ये सेल के अंदर कैसे पहुंचेगा? ये सेल के अंदर पहुंचेगा कैरियर प्रोटीन के थ्रू। जो कैरियर प्रोटीन है, अब ये ग्लूकोज बाहर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, अंदर कम कॉन्सेंट्रेशन में, तो ये क्या होगा? बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा। अब जैसा कि ग्लूकोज वाटर सॉल्युबल है, तो ग्लूकोज क्या होगा? लिपिड लेयर में एब्जॉर्ब होकर अंदर नहीं आ सकता, तो वो किसकी हेल्प से आएगा? कैरियर प्रोटीन की हेल्प से आएगा। ठीक है, अब कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं? यहाँ से उन्होंने ग्लूकोज के पार्टिकल को लिया और फिर अंदर लाकर छोड़ दिया। ठीक है, तो डिफ्यूजन हमने 3 तरीके से पढ़ा, या तो एक लिपिड लेयर के थ्रू, ठीक है, या तो एक प्रोटीन के थ्रू, या एक कैरियर प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। दूसरा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो क्या है? बल्क फ्लो। बल्क फ्लो मतलब कि अब जो डिफ्यूजन है ना, उसी की बात चल रही है। जैसे कि बहुत सारी गैसेस, अभी हमने क्या देखा कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज बाहर से अंदर की तरफ आया। वैसे ही कभी ऑक्सीजन सेल के अंदर, सेल के बाहर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है,
ठीक है। अब वो क्या होगी, सेल के अंदर पहुंचेगी, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन ने मूव किया। किसने मूव किया, गैस ने मूव किया। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो उसको हम नाम दे देंगे बल्क फ्लो। फिल्ट्रेशन कब देंगे, जब हम किसी फ्लूइड के ट्रांसपोर्ट की बात करें, जैसे कि सेल के बाहर कोई फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, उसको हमें अंदर लाना है, तो अब यहाँ पे किसका मूवमेंट हो रहा है, फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या होता है, अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सॉल्यूट है ये क्या है, कम है, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है। जो सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट मतलब जो कम अमाउंट में होता है किसी सोल्यूशन में, और ये जो येलो येलो दिख रहा है लिक्विड पोर्शन, ये क्या है, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। और ये क्या है, जो कम अमाउंट में होता है, ये सॉल्यूट होता है। अब देखो, जो फर्स्ट और सेकंड सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट कम है, ठीक है। तो जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है, जो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है, वो कहाँ होगा, 1 से 2 की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है। अब देखो इस वाले डायग्राम में क्या हो रहा है, जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है, ठीक है, वो कहाँ मूव कर गया, यहाँ की तरफ मूव कर गया। तो वाटर जहाँ पर, सॉल्वेंट जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, वहाँ से कहाँ की तरफ मूवमेंट किया उसने, जहाँ पर वो कम कॉन्सेंट्रेशन में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोसिस बोलेंगे। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, डिफ्यूजन पढ़ा। डिफ्यूजन 3 तरीके से होता है, किस किस तरीके से, एक तो लिपिड की वजह से, एक प्रोटीन लेयर की वजह से, एक कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन होता है, ठीक है। फिर हमने बल्क फ्लो पढ़ा। जो बल्क फ्लो है वो और कुछ नहीं, डिफ्यूजन ही है, लेकिन अगर गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हम उसको नाम दे देंगे बल्क फ्लो। किसी लिक्विड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हम नाम दे देंगे फिल्ट्रेशन। और यही अगर किसी सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसे हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो ये सब क्या होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगा और कोई एनर्जी यूज़ नहीं होगी। अब दूसरा एक ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है, अगेंस्ट द केमिकल ग्रेडियंट होता है। अब जैसे कि कहीं पे पानी बह रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है, अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर तुम बोट चलाओगे या स्विमिंग करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें क्या लगेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पर भी वही बात चल रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जहाँ पर एनर्जी लगे और हमें केमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट में काम करना है, ठीक है। मतलब कि जैसे ही सेल है, सेल के बाहर कोई चीज़ बहुत कम है, ठीक है, लेकिन फिर सेल के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें इस कम चीज़ को बाहर से अंदर लाना है, ठीक है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन के, केमिकल के, हर चीज़ के हमें क्या करना है, अगेंस्ट में काम करना है यहाँ पर। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। ये क्या था, डाउनहिल, ये क्या है, अपहिल ट्रांसपोर्ट। अब अगेन ये क्या है, 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है मतलब एनर्जी लगेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो पोटेशियम है और ये सोडियम है, तो पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल्स और सोडियम के 3 एटम्स, मतलब 2 एटम्स पोटेशियम के और 3 एटम सोडियम के, इनका एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो 2 पोटेशियम है, इनको अंदर लाना है और 3 सोडियम को बाहर भेजना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 2 पोटेशियम को इसने कैरियर प्रोटीन ने क्या किया, बाइंड कर लिया। वैसे ही इसने क्या किया, 3 सोडियम को भी बाइंड कर लिया। अब जैसे इसने बाइंड किया उसके बाद क्या होगा, जो एटीपी है वो किस में कन्वर्ट होगा, एडीपी में, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। मतलब यहाँ पे क्या मिलेगी, हमको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। जैसे ही एनर्जी मिली तो फिर ये क्या हो जाएंगे, जो 3 सोडियम थे वो 3 सोडियम बाहर चले जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमें एनर्जी लगी। उसके बाद ये हो गया प्राइमरी। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी में 2 होते हैं, को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट। अब को ट्रांसपोर्ट क्या होता है,
इसको समझते हैं। को ट्रांसपोर्ट ये होता है कि जैसे ग्लूकोज को बाहर से अंदर की तरफ लाना है, ठीक है, ग्लूकोज को बाहर से अंदर की तरफ लाना है, तो ग्लूकोज के साथ किसी एक और चीज़ को साथ में लाना पड़ेगा, किसी एक और चीज़ को साथ में लाना पड़ेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, को ट्रांसपोर्ट मतलब क्या कि जिस चीज़ को हमें बाहर से अंदर लाना है उसके साथ हमें एक और किसी चीज़ को साथ में लाना पड़ेगा। तो अब देखो, ग्लूकोज को लाना है तो इसके साथ हम सोडियम भी ले आए, दोनों चीज़ें अंदर ले आए, इसको क्या बोलेंगे, को ट्रांसपोर्ट। एक होता है काउंटर ट्रांसपोर्ट। काउंटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एक चीज़ अंदर आएगी तो एक चीज़ बाहर जाएगी। जैसे सोडियम को हमें अंदर लाना है तो इसके बदले में हमें हाइड्रोजन को एक को बाहर भेजना पड़ा। ठीक है, तो ये ऑपोजिट हुआ, सोडियम अंदर आ गया, हाइड्रोजन बाहर चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा काउंटर ट्रांसपोर्ट। देखो, जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी, काउंटर ट्रांसपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है कि एक चीज़ को अंदर लाना है तो उसके साथ एक और चीज़ को अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, को ट्रांसपोर्ट के। जैसे हमें सोडियम को अंदर लाना है तो उसके साथ क्लोरीन को भी लाना पड़ेगा, या सोडियम को लाना है तो ग्लूकोज को, या सोडियम को लाना है तो अमीनो एसिड को, मतलब साथ में। को ट्रांसपोर्ट मतलब किसी को साथ में अंदर आना पड़ेगा। और काउंटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक चीज़ अंदर आ रही है तो वैसे ही दूसरी चीज़ बाहर जाएगी। Na+ को अंदर भेजना है तो H+ को बाहर भेजो, Na+ को अंदर भेजना है तो Ca+ को बाहर भेजो, ये क्या होगा, काउंटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब इसको हम एक बार क्विक रिवीजन करके देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। जो ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन होता है वो दो मैकेनिज्म से होता है, दो टाइप से होता है, एक पैसिव होता है, एक एक्टिव होता है। पैसिव में क्या होता है, डाउनहिल मूवमेंट होता है। इसमें क्या होता है, हमें अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ही चलना रहता है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अगेंस्ट द केमिकल ग्रेडियंट होता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। जो डिफ्यूजन होता है या तो वो लिपिड लेयर से होगा, प्रोटीन से होगा, या कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन से होगा। अब यही डिफ्यूजन अगर गैसेस का हो रहा है तो हम उसे बल्क फ्लो बोलेंगे, लिक्विड का हो रहा है तो उसे फिल्ट्रेशन बोलेंगे, किसी सॉल्यूशन में किसी सॉल्वेंट का हो रहा है तो उसे ऑस्मोसिस बोलेंगे। वैसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, जो हमने पढ़ा कि सोडियम, दो सोडियम अंदर आएंगे, ठीक है, तो दो पोटेशियम बाहर जाएंगे। वैसे ही सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट दो चीज़ें होती है। को ट्रांसपोर्ट में जैसे हमें सोडियम को अंदर लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और किसी चीज़ को, या तो क्लोरीन को या अमीनो एसिड को या ग्लूकोज को, किसी भी चीज़ को उसके साथ अंदर लाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा को ट्रांसपोर्ट। काउंटर ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि जो चीज़ अंदर आ रही है तो एक चीज़ बाहर जाएगी। जैसे सोडियम अंदर आ रहा है तो हाइड्रोजन को बाहर भेजना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा हमारा काउंटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लास्ट देखेंगे होम्योस्टेसिस क्या होता है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई, आपको जो टॉपिक समझाया वो अच्छे से समझ में आया, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, आगे वाले जो भी वीडियोस होंगे वो आप तक पहुंच पाएंगे। और अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके अलावा भी आपको कोई टॉपिक ठीक से नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू।